Hello, my dear students. Dear students, we have started chapter number 14, natural disasters, and we have completed the earthquakes and cyclones. Today in this module, we'll deal with floods and droughts. Let us start with floods. Flood is a state of high water level along a river channel or on a coast that leads to the inundation of the land. फ्लड क्या है? इट्स अ हाई वाटर लेवल सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन जिसमें वाटर लेवल बहुत हाई हो जाता है, ठीक है, अलोंग अ रिवर चैनल। कहां पर? किसी भी रिवर चैनल के अलोंग। फॉर एग्जांपल इट कुड बी योर ब्रह्मपुत्र, गंगा, कुड बी योर सतलुज, रावी, झेलम, ब्यास, इज इट क्लियर? इट कुड बी योर महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इज इट क्लियर? एनी रिवर चैनल इज ओवर देयर और ऑन अ कोस्ट, और किसी भी कोस्टल एरिया पे, चाहे वो उड़ीसा है, चाहे वो केरला है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, वेस्ट बंगाल है, इज इट क्लियर? दैट लीड्स टू द इनंडेशन ऑफ द लैंड। जहां पर कोस्टल एरिया में क्या होगा? इनंडेशन, ओवरफ्लो हो जाएगा, लैंड के ऊपर बहुत ही हाई वाटर लेवल आ जाएगा। इज इट क्लियर? फ्लड may happen gradually within 6 hours of the beginning of the heavy rainfall. अगर 6 घंटे तक हैवी रेनफॉल चलती रहे तो भी फ्लड आ सकते हैं, और मे बी एसोसिएटेड विद क्लाउड बर्स्ट, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स, ठीक है। और किसके साथ एसोसिएट हो सकता है, किसके साथ मिलकर आ सकता है? विद क्लाउड बर्स्ट। यू मस्ट हैव बीन हर्ड दैट बादल फट जाते हैं, ठीक है, स्पेशली इन द वैलीज, ठीक है, वैलीज वेयर माउंटेन्स आर वेरी हाई, ठीक है, वो वैली जो कटोरी नुमा होती है, जिसके आसपास बहुत ही हाई माउंटेन्स होते हैं, ठीक है, उसमें कभी कभी बादल फंस जाते हैं, और एक बात के पीछे कितने ही बादल फंस जाएंगे। सो मैनी क्लाउड्स आर ओवर देयर व्हिच हैव बीन ट्रैप्ड इन दैट वैली, और इतने ट्रैप्ड हो जाते हैं कि बहुत ही हैवी हो जाते हैं, उनके अंदर जो वाटर लेवल है, वाटर का, उसके अंदर जो पानी की मात्रा है बहुत ही हैवी हो जाती है और बादल फट जाते हैं, ठीक है। दे कैन ट्रिगर द फ्लडिंग, वो भी फ्लडिंग को ट्रिगर कर सकते हैं। स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स, साइक्लोन्स वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर कि साइक्लोन्स कैसे, इवन साइक्लोन्स आर ओवर देयर, साइक्लोन के बाद हैवी टोरेंशियल रेनफॉल होती है, वो भी फ्लड को ट्रिगर कर सकते हैं। मोर ओवर स्टॉर्म्स जो साइक्लोन्स के साथ ही एसोसिएटेड होते हैं, ठीक है, जैसे क्लाउड स्पॉट्स होते हैं, ठीक है, इज इट क्लियर? उनकी वजह से भी बहुत हैवी रेनफॉल हो जाती है और फ्लड आ सकते हैं। इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज द कॉजेज ऑफ द फ्लड। Heavy rainfall is the first main cause, और sometimes landslides are over there which are blocking the flow of the stream, ठीक है। कभी कभी अर्थक्वेक की वजह से लैंडस्लाइड हो जाता है, ठीक है, माउंटेन के ऊपर से जो हैवी स्टोन्स होते हैं, हैवी रॉक्स होते हैं, वो रिवर के स्ट्रीम में गिर जाते हैं और रिवर के स्ट्रीम को ब्लॉक कर देते हैं। देन द लो लाइंग एरियाज व्हिच आर ओवर देयर नियर दैट रिवर चैनल, उस रिवर चैनल के पास जितने भी लो लाइंग एरियाज होंगे, इज इट क्लियर, वहां पर फ्लड आ जाएगा। व्हाई? बिकॉज द स्ट्रीम हैज बीन ब्लॉक्ड, ठीक है, किसी भी रिवर का स्ट्रीम ब्लॉक हो चुका है। इज इट क्लियर? उसके चैनल में पत्थर गिर गए हैं, उन्होंने उसको ब्लॉक कर दिया है। इज इट क्लियर? तो पीछे से पानी तो आता ही रहता है, यू नो दी हाई माउंटेन्स आर ओवर देयर, ठीक है, रास्ते में आएंगे, ठीक है, इज इट क्लियर? अगर वो ब्लॉक हो जाए तो लो लाइंग एरियाज जो रिवर चैनल के पास पास हैं, वहां फ्लड आ जाता है। एंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स एंड रिजर्वॉयर्स। नाउ वन फीचर इज ओवर देयर ऑफ अ रिवर, रिवर का एक फीचर होता है दैट इट इज ब्रिंगिंग विद इट सैंड, सिल्ट, पेबल्स, बोल्डर्स, रॉक फ्रेगमेंट्स, अपने साथ ये सभी सेडिमेंट्स को लेकर आती है। इज इट क्लियर? देन यू नो इफ वी हैव कंस्ट्रक्टेड डैम्स, अगर हमने डैम्स और रिजर्वॉयर कंस्ट्रक्ट कर रखे हैं इन द नेचुरल स्ट्रीम ऑफ अ रिवर, रिवर के नेचुरल स्ट्रीम के बीच में, देन व्हाट विल हैपन? इट इज ब्रिंगिंग इट सेडिमेंट, वो लगातार अपने सेडिमेंट ऊपर से लेके ही आएगी ही आएगी। इज इट क्लियर? व्हिच इट हैड टू सबमिट इन द फ्लड प्लेन, जिसने ये सेडिमेंट उसने कहां अपने सबमिट करने थे? इन द फ्लड प्लेन्स, बट वी हैव कंस्ट्रक्टेड डैम्स इन हिज नेचुरल फ्लो, उसके नेचुरल फ्लो के बीच में हमने डैम कंस्ट्रक्ट कर दिया है, अब उस डैम में ही सबमिट कर देती है। इज इट क्लियर? स्लोली 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 बहुत ही ज्यादा सेडिमेंट्स एक लेयर सी बना देती है नीचे रिजर्वॉयर में, और पानी के लिए प्लेस बहुत कम रह जाती है। दिस कैन आल्सो ट्रिगर द फ्लड, ये भी फ्लड को ट्रिगर कर सकते हैं। इज इट क्लियर? इन एरियाज व्हिच are prone to cyclones, strong winds accompanied by heavy downpours along with storm may lead to flooding। वो एरियाज जहां पर साइक्लोन्स आते रहते हैं, स्पेशली अवर कोस्टल एरियाज, ठीक है, केरला, तमिलनाडु, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, गुजरात, इज इट क्लियर, एंड महाराष्ट्र, इज इट क्लियर? दीज आर द कोस्टल एरियाज, ये हमारे कोस्टल एरियाज हैं, ठीक है। तो इन दिस प्लेसेस समटाइम with the help of cyclones and when storm has strong wind accompanying by heavy
हैवी डाउनपोर्स, ठीक है। अभी साइक्लोन तो आएगा, आफ्टर साइक्लोन हैवी रेनफॉल विल बी देयर, ठीक है, हैवी रेनफॉल भी होगी, एंड इन दिस कोस्टल एरिया फ्लड विल बी देयर, इन कोस्टल एरिया में फ्लड आ जाएगा। देन एक्सेसिव मेल्टिंग ऑफ स्नो एंड आइस ऑन माउंटेन पीक्स, जो हमारे माउंटेन पीक्स हैं, कहीं कहीं कभी कभी क्या होता है, इस पर एक्सेसिव मेल्टिंग हो जाती है, ठीक है। इन दिस समर सीजन में बहुत ज्यादा हमारी आइस और स्नो मेल्ट हो जाती है, बिकॉज ऑफ दैट मेल्टिंग द वेरी नियर जो हमारे उस माउंटेन के पास पास वाले विलेजेस हैं या टाउन्स हैं या सिटीज हैं, उनमें फ्लड आ जाता है। इज इट क्लियर? सपोज दैट रिवर गंगा इज ओवर देयर, मान लो रिवर गंगा है, ठीक है, और ऊपर हमारे माउंटेन्स में एक्सेसिव मेल्टिंग हो जाए, देन रिवर गंगा इज पासिंग फ्रॉम उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, तो इन सभी रीजन्स में वो फ्लड ला सकती है, ठीक है। समटाइम ड्यू टू दी ह्यूमन एक्टिविटीज, ठीक है, कभी कभी ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से भी फ्लड्स आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल डिफॉरेस्टेशन एंड ओवरग्रेजिंग इज ओवर देयर। डिफॉरेस्टेशन वी आर कटिंग दी ट्रीज सो मच, हम बहुत ही ज्यादा ट्रीज कट कर दें, ठीक है। ओवरग्रेजिंग कि हमारे जो एनिमल्स आर ओवर देयर, जो हमारे डोमेस्टिक एनिमल्स स्पेशली काउ बफलोज आर ओवर देयर, इनको कभी कभी हम ग्रेस करवाने के लिए बाहर फील्ड्स में ले जाते हैं, ठीक है। तो ये कभी कभी ओवरग्रेजिंग कर लेते हैं कि ओवरग्रेजिंग की वजह से ऊपर जो वेजिटेशन कवर है सॉइल का वो डिप्लीट हो जाता है, विच में लीड टू सॉइल इरोजन। उससे क्या होता है, सॉइल इरोजन हो जाती है, ठीक है। द अपर मोस्ट लेयर विच इज ओवर देयर, इट इज बीइंग eroded with the running water and with the blowing wind, विंड की हेल्प से और वाटर की हेल्प से ऊपर वाली सॉइल, जो सॉफ्ट सॉइल है, जो वाटर एब्जॉर्ब कर सकती है, वो क्या होता है, उसकी इरोजन हो जाती है और नीचे बच जाती है कंपैक्ट सॉइल। ये कंपैक्ट सॉइल वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी, एंड वेन एवर देयर इज हैवी रेनफॉल, जब कभी भी हैवी रेनफॉल होगी, इट विल ट्रिगर द फ्लडिंग इन दैट एरिया, वो क्या करेगी, वो फ्लड को ट्रिगर कर देगी उस एरिया में। इज इट क्लियर? So these were the some reasons. Now we'll deal with the destruction caused by floods. Huge loss to life and livestock caused by drowning, ठीक है। जब एकदम से पानी आता है, उसकी वजह से क्या होता है, एकदम से फ्लड्स आते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, बहुत ही बड़ा नुकसान होता है लाइफ को भी और लाइफ स्टॉक भी। कैसे? कैसे? बाय ड्रोनिंग, को पानी में डूब के ही मर जाते हैं। इज इट क्लियर? यू कैन सी दी पिक्चर ऑफ फ्लड ऑफ केदारनाथ ऑफ 2013 में केदारनाथ में फ्लड आया था, ठीक है, और उसमें बहुत सारे लोग डूब के मर गए थे। इज इट क्लियर? Structure like houses, bridges, roads, etc. get damaged by gushing water. You can see before and after what is the condition over there in that picture, ठीक है। तो कैसे हमारे स्ट्रक्चर्स हैं, जो हाउसेज हैं या रोड्स हैं, बिल्कुल टूट फूट गए हैं। Lack of proper drinking water facilities, contamination of water leads to outbreak of epidemics, diarrhea, viral infection, malaria and many other infectious diseases, ठीक है। Now if the flood is over there in the coastal areas, वहां पर कौन सा पानी आता है, what kind of water is over there from the sea, that is very salty, ठीक है। और salty water human the humans are not made, human digestive system is not made to drink the salty water, ठीक है, वो salty water नहीं पी सकते, उससे वाटर की कंडेमिनेशन हो जाती है, ठीक है। अगर वो पानी हम पीते हैं तो बहुत सारे एपिडेमिक्स लाइक डायरिया, वायरल इन्फेक्शन, मलेरिया और जैसे इन्फेक्शियस डिजीज फैल जाते हैं। ह्यूज क्रॉप लॉस, जब कभी फ्लड आता है तो सबसे पहले किसानों को बहुत बड़ा नुकसान होता है, ठीक है। जो उनकी फसल होती है, ठीक है, उसके पानी खड़ा हो जाता है, ठीक है, और उनकी पूरी फसल खराब हो जाती है। The land become infertile due to erosion of topsoil, or if sea water is over there due to flooding the area, then it becomes saline. अगर saline हो जाएगा तो हमारी जो सॉइल है ये बिल्कुल इनफर्टाइल हो जाएगी, इसकी फर्टिलिटी लॉस्ट हो जाएगी। इज इट क्लियर? So they are saying that sometime land become infertile, कभी कभी लैंड इनफर्टाइल हो जाता है ड्यू टू इरोजन। मैंने आपको बताया अगर वेजिटेशन हम डिफॉरेस्टेशन करें, ठीक है, और मोर ओवर हम ओवर ग्रेजिंग करवा दें तो लैंड बिल्कुल वेजिटेशन डिप्लीट हो जाती है लैंड के ऊपर से, ठीक है। एंड देन विद द हेल्प ऑफ रनिंग वाटर एंड ब्लोइंग विंड, सॉइल इरोजन विल बी देयर। अगर सॉइल इरोजन हो जाएगी, टॉप मोस्ट जो सॉइल है वो उसका लेयर है वो खत्म हो जाएगी, देन द कंपैक्ट सॉइल इज ओवर देयर, जो पानी को अब्सॉर्ब नहीं कर पाएगी, तो फ्लड आएंगे ही आएंगे। इज इट क्लियर? सम टाइम इन दिस फ्लड, ये जो द एरियाज विच आर वेरी नियर टू द कोस्टल एरिया, वहां पर कैसा फ्लड आता है, उसमें सॉल्ट वाटर होता है, एंड सॉल्ट वाटर इफ इट डिपॉजिटेड ऑन अवर लैंड, अगर वो सॉल्ट वाटर है जो है वो हमारे लैंड के ऊपर काफी देर तक खड़ा रहे, तो हमारी लैंड की सैलिनिटी बहुत इंक्रीज हो जाती है, उसकी वजह से हमारी लैंड की फर्टिलिटी बिल्कुल लॉस्ट हो जाती है और वहां पर एग्रीकल्चर कभी भी नहीं हो पाएगा। इन इंडिया द फ्लड अफेक्टेड एरियाज लाई इन गंगा बेसिन, ठीक है, जो गंगा बेसिन है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, दैट एरिया, ठीक है। देन फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज बेसिन? Basin is that area which is being drained by
रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, एक रिवर और उसकी जितनी भी ट्रिब्यूटरी, फॉर एग्जांपल गंगा इज ओवर देयर, इसकी यमुना, देन गंडक, सोन, इज इट क्लियर, ये सभी इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है, कोसी, ये सभी इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। जितना भी एरिया ये गंगा ड्रेन कर रही है विद द हेल्प ऑफ इट्स मेन रिवर चैनल एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, दैट एरिया इज नोन एज गंगा बेसिन, वो इसका बेसिन कहलाता है, ठीक है। देन ब्रह्मपुत्र बेसिन, देन नॉर्थ वेस्टर्न रिवर बेसिन, फॉर एग्जांपल इंडस की जो हमारी ट्रिब्यूटरीज है, सतलुज, रावी, ब्यास, झेलम, चिनाब, ठीक है, दीज रिवर्स। देन पेनिनसुलर रिवर बेसिन्स, फॉर एग्जांपल महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, ताप्ती, इज इट दीज रिवर्स। Then the coastal regions of Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Odisha and Kerala, these are the flood affected areas. ये सभी क्या है, flood affected areas हैं। Assam, Uttar Pradesh and Bihar are some of the states that have been severely prone to flood. बिहार में हर साल, असम में हर साल फ्लड आता ही आता है। इन असम ड्यू टू ब्रह्मपुत्र एंड इन बिहार ड्यू टू गंगा, इज इट क्लियर। यहाँ पर हमारे हर साल क्या होता है, एवरी ईयर देयर इज अ फ्लड, ठीक है। Now we will deal with the next natural disaster, that is the droughts. Droughts happen when surface or underground water is reduced greatly and when rain does not occur for long periods of time. तो दो कारण हैं, ठीक है, ड्रॉट के। फर्स्ट रीजन इज दैट वन, when surface और underground water is reduced greatly, जब surface का water और underground water बिल्कुल खत्म हो जाए, and when rain does not occur for long periods of time. For example, Atacama Desert is over there in South America. In that area for last 22 years there is no rainfall, बिल्कुल भी रेनफॉल नहीं हुई है पिछले 22 सालों से, and this is the that is the greatest you can say the driest part of our earth, हमारी अर्थ का सबसे ड्राइएस्ट पार्ट है, ठीक है, इज इट क्लियर। तो दो कारण हैं ड्रॉट के जी, फर्स्ट वन इज ओवर देयर when surface or underground water is reduced quickly, and then second reason is over there when rain does not occur for long periods of time. Dry patch, that is sunburnt land where cracks have developed, failed crops, starving cattle and human beings are common sights during the drought. Now in the first picture you can see the parched land, आप parched land देख सकते हो जिसमें cracks बढ़ चुके हैं, ठीक है, इधर क्या, ये sunburnt land भी इसे कह सकते हो। Now causes of the drought, drought के causes, first cause is there severe water shortage, कि जब पानी की बिल्कुल कमी आ जाए, that is the first reason. Then scarcity of rainfall, रेनफॉल हो ही ना for a long period of time, बहुत ही लंबे समय तक रेनफॉल ना हो। Then human activities over there, that is the deforestation, हम जब दरख्त, जब ट्रीज को काट देते हैं, is it clear? One process is there which is known as evapotranspiration, ठीक है, जब you know evaporation, आपको evaporation का पता है, ठीक है, when water is changed into vapor form and it goes into our upper layers and then the condensation process is over there, then cloud formation is over there, precipitation is over there, ठीक है। अगर one more process is over there which is helping in this water cycle, जो इस water cycle में help करता है, that is the transpiration। वो transpiration कौन करते हैं बेटा, trees are doing the transpiration from their stomata, leaves पर एक छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ओपनिंग्स होती हैं, those openings are known as stomata। उस स्टोमेटा से होता क्या है बेटा, जो ट्रीज का मॉइस्चर होता है, ट्रीज अपना मॉइस्चर वहां से लॉस्ट करते हैं एंड दैट मॉइस्चर गोज इनटू अवर एटमॉस्फेयर, वो मॉइस्चर हमारे एटमॉस्फेयर में जाता है, ठीक है, इज इट क्लियर। वहां से कंडेंसेशन होती है, क्लाउड फॉर्मेशन होती है, प्रेसिपिटेशन दैट इज द रेनफॉल होती है, ठीक है। सो ट्रीज आर हेल्पिंग अ लॉट इन द रेनफॉल, रेनफॉल में बहुत बड़ा इनका योगदान है ट्रीज का। बट इफ ट्रीज आर नॉट ओवर देयर देन व्हाट विल हैपन, देन ड्रॉट विल बी देयर, तो सूखा पड़ेगा ही पड़ेगा, ड्रॉट आएगा ही आएगा। लैक ऑफ अंडरग्राउंड वाटर, इज इट क्लियर, जब अंडरग्राउंड वाटर बिल्कुल खत्म हो जाए। लैक ऑफ प्रॉपर्ली डेवलप्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग मेथड, इन द सेकंड पिक्चर यू कैन सी द रेन वाटर हार्वेस्टिंग। व्हाट हैपन माय डियर स्टूडेंट, व्हेनेवर द रेनफॉल इज ओवर, जब कभी भी रेनफॉल होती है, यू कैन सी द roofs are over there, roofs are connected to underground tank, जो roofs हैं वो अंडरग्राउंड टैंक से कनेक्टेड है, ठीक है। whenever rainfall is over there, उसका पानी, जो रेनफॉल का पानी है, इस अंडरग्राउंड टैंक में कलेक्ट हो जाता है, then this water is being used to irrigate the fields, फिर यही पानी यूज किया जाता है फील्ड्स को इरिगेट करने के लिए। दिस इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग मेथड। एंड व्हेन ड्रॉट का एक कारण क्या है, लैक ऑफ प्रॉपर्ली डेवलप्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग मेथड, कि ये मेथड हम यूज ही नहीं करते हैं, इज इट क्लियर, हमारी गवर्नमेंट इनिशिएट नहीं करती है। सो दिस इज आल्सो अ मेन रीजन फॉर द ड्रॉट्स। Now the effect of droughts, first of all farmer lost the crop, जब कभी भी ड्रॉट पड़ेगा वहां पर क्रॉप नहीं होगी, and there will be no food for the cattle also, और हमारे कैटल्स के लिए भी कोई भी चारा नहीं बचेगा, इज इट, यू नो द चारा जो हम काट कर कैटल्स को डालते हैं, दैट थिंग, ओके।
If repeated droughts are over there, it affect the agriculture productivity. अगर बार बार ड्रॉट्स पड़ते ही, सूखा पड़ता ही, रेनफॉल हो ही ना, अंडरग्राउंड सरफेस वाटर बिल्कुल खत्म हो जाए, देन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी विल आल्सो डिक्रीज. तो एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी भी डिक्रीज हो जाएगी और एग्रीकल्चर एक दिन बिल्कुल खत्म हो जाएगा. Now, if agriculture productivity will not be there, then what will happen? The price of food crops goes up because of the less production. Is it clear? मान लो एग्रीकल्चर ही नहीं होता है तो फूड क्रॉप क्या होगा? फूड क्रॉप जो बिल्कुल शॉर्टेज आ गई है फूड क्रॉप की, ठीक है. अब किसी भी चीज की अगर शॉर्टेज आ जाए, डिमांड बहुत हो लेकिन उसकी सप्लाई कम हो जाए, तो उसका प्राइस हाई हो जाता है मार्केट में. इज इट क्लियर? नाउ demand is so much but supply is not over the. Why? Because the agriculture productivity have been reduced so much. बिल्कुल खत्म हो चुकी है एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, ठीक है. तो फूड क्रॉप की जो प्राइस होगा वो बहुत ही हाई हो जाएगा मार्केट में. The price of food crop goes up because of the less production and it becomes difficult for poor people to fulfill the basic food requirement for his family. एक पुअर इंसान के लिए जो बहुत गरीब है, ठीक है, उसको अपनी फैमिली को फूड रिक्वायरमेंट करने को बिल्कुल भी मुश्किल हो जाएगा, बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा. इज इट विल बिकम डिफिकल्ट फॉर द पुअर पीपल टू फुलफिल द बेसिक फूड रिक्वायरमेंट फॉर हिज फैमिली. इज इट क्लियर? Animal husbandry and cattle rearing is badly affected. You can see the picture. The cattle died due to the scarcity of water. ठीक है. Animal husbandry और cattle rearing क्या होती है कि for example you must have seen some person out there जो डेयरी फार्मिंग करते हैं, जिन्होंने कैटल रख रखी होती है, काउज रखी हैं, ठीक है, जिनके बफलोज रखी हैं, गोट्स रखी हैं, शीप्स रखी हैं, पिग्स रखे हुए हैं. दिस थिंग इज नोन एज एनिमल हस्बेंड्री. ठीक है. एनिमल हस्बेंड्री और कैटल रेयरिंग बहुत ही बैडली इफेक्ट होती है, ठीक है, बिकॉज देयर इज नो वाटर नो फॉडर. उनके लिए ना तो पानी है वहां पर और ना ही उनके लिए चारा है खाने के लिए, ठीक है. अनएम्प्लॉयमेंट इन फार्म लेबरर्स, जो हमारे फार्म लेबरर्स, व्हेन द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन विल डिक्रीज, अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिक्रीज हो रही है, एग्रीकल्चर खत्म हो रहा है, देन द फार्म लेबरर्स विच आर ओवर देयर, जो खेतों में काम करते हैं लेबरर्स, वो क्या हो जाएंगे? अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे. इज इट क्लियर? उनका सोर्स ऑफ इनकम बिल्कुल खत्म हो जाएगा. एंड दिस ऑल थिंग्स विल लीड टू वाइड स्प्रेड माइग्रेशन. ये फार्म लेबरर्स भी माइग्रेट कर जाएंगे, उस जगह को छोड़कर चले जाएंगे. एंड और फार्मर्स आल्सो, बिकॉज देयर इज नो फार्मिंग, उस एरिया में फार्मिंग तक ही नहीं हुई, तो उस एरिया को छोड़कर चले जाएंगे फार्मर्स भी और फार्म लेबरर्स भी. इज इट क्लियर? Now the parts of western Rajasthan and Kutch region, ठीक है, जो हमारा वेस्टर्न राजस्थान है, अरावली के वेस्टर्न साइड. इज इट क्लियर? अरावली की ईस्टर्न साइड फिर भी इट्स यू कैन से द गुड एंड फर्टाइल सॉइल इज ओवर देयर, बट द वेस्टर्न पार्ट ऑफ अरावली इज ओवर देयर. जो वेस्टर्न पार्ट है, जो पाकिस्तान में भी चला जाता है, और हमारे अरावली के जो वेस्ट है, ठीक है, दैट पार्ट, एंड द रन ऑफ कच्छ, ये बहुत ही बैडली हिट रीजन्स हैं ड्रॉट से. इज इट क्लियर? यू कैन सी इट ओवर हियर, दिस इज रन ऑफ कच्छ, ये रन ऑफ कच्छ है, ठीक है. सम पार्ट इज ओवर देयर इन गुजरात. इज इट क्लियर? एंड सम पार्ट इज ओवर देयर इन पाकिस्तान. इज इट क्लियर? दिस पार्ट इज बैडली इफेक्टेड बाय आवर ड्रॉट्स. इज इट क्लियर? वहां पॉपुलेशन बिल्कुल है कम, लोग वहां से माइग्रेट कर चुके हैं, वहां से जा चुके हैं. इज इट क्लियर? So with this your floods and droughts are over, and today your homework is you have to read floods and droughts thoroughly. Thank you, my dear.